एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 लोगों को अरेस्ट कर रखा है और 16 लोगों पे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। एक नहीं अनेकों कर रखे हैं, 2 तो इसी प्रकरण के कर लिए। और पुलिस के द्वारा एनएसयूआई के बच्चों की गाड़ियां तोड़ी गई और जिस तरीके का तांडव नृत्य पुलिस ने उस दिन मचाया, और पुलिस के साथ साथ आरएसएस के लोगों ने एक व्यक्ति को 20-25 लोगों ने घेर करके अपने जिन शस्त्रों की वो पूजा कर रहे थे उन्हीं से उन्होंने मारा। जो लकड़ी का डंडा होता है, उसके लोहे का पोला है, उससे हाथ और सर पे मारी। जो त्रिशूल होते हैं उनसे शरीर के अंदर, वो एससी का एक बच्चा एनएसयूआई का, उसके पूरे जगह जगह घाव बना दिए। उनका दोष क्या था? हमने ये कहा कि उन्होंने केवल सिंबॉलिक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि भाई यूनिवर्सिटी में, शिक्षा के मंदिर में शस्त्र पूजन क्यों आरएसएस के द्वारा, ये कौन सा स्थान है? तो हम विरोध करना चाहते हैं, विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। पुलिस कहती रही परमिशन दे देंगे, दे देंगे। जब अंतिम समय में परमिशन नहीं दी गई तो 2 बच्चे एक झंडा लेकर के उधर चले गए और जहां कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, पहले बाहर का कार्यक्रम था जहां पोस्टर लगा हुआ था मंच के ऊपर, लेकिन चूंकि बरसात आने के कारण से वो हॉल के अंदर उन्होंने अपना कार्यक्रम शिफ्ट कर लिया था। यानी जहां से वो बैनर हटाया गया वहां पर कोई कार्यक्रम था ही नहीं। और जब उस बच्चे ने सिंबॉलिक उसके ऊपर पोस्टर फाड़ दिया तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से 5-6 दिन वो जेल में हैं, मिलने भी नहीं दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। बार बार दूसरे मुकदमे एबीवीपी से के छात्रों से दूसरे मुकदमे दर्ज करा दिए। कह रहे हैं आपके पुराने जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको हम ये करेंगे, वो करेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि ये पुलिस जो है वो आरएसएस की एक तरीके से पार्ट बन गई और आरएसएस का हथियार बन गई है। आरएसएस के लोगों ने इसको इशू बनाया और इशू बना करके अपने प्रेस्टीज से जोड़ा और कहा कि हम तो, हमारी सरकार है बीजेपी की, इसलिए हम मर्जी आए जैसे करेंगे और मर्जी आए जैसे पुलिस को नचाएंगे। पुलिस ने पूरी तरीके से गलत किया है, हमारे बच्चों के साथ मारपीट की है, हमारी गाड़ियों को तोड़ा है और इन 9 बच्चों को गलत अरेस्ट किया है। एक बच्चे ने पोस्टर फाड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे का 151 में कर सकते हैं करने के लिए, शांति बनाने के लिए। इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है। हमने डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारी तरफ से एफआईआर उस बच्चे के साथ में जो आरएसएस के 25 लोगों ने मारपीट की, वो आपने 5 दिन लेट क्यों की? और कल जब आपने कर ली तो उसके बाद में आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है? उन 25 लोगों को जिन्होंने उस निहत्थे बच्चे को, जो पोस्टर फाड़ने में भी शामिल नहीं था, उस घटना में शामिल नहीं था, केवल एनएसयूआई के बच्चों के साथ खड़ा था, उसके साथ में जो भालों से और लाठियों से मारपीट की गई है, उनके खिलाफ आप कब एक्शन लेंगे? और इनको कोई गलत मुकदमे में आप ना फंसाएं और आरएसएस के इशारे पे राजस्थान के अंदर पुलिस काम ना करे। मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता से ये एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने वहाँ पे क्या किया है एक भी पूर्व पुलिस बता रही। हमारे बच्चे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बच्चे ने सिर्फ एक पोस्टर फाड़ा है, उस पर 151 आप दर्ज कर सकते थे। इसके अलावा आपने जो हमारा एनएसयूआई का अध्यक्ष है विनोद जाखड़, जिसका अभी 1 महीने पहले स्टंट उसके डला है, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। और जो राजेश मेघवाल है लड़का, जो एसएमएस में एडमिट है, जिसको 25 आरएसएस के लोगों ने जिसके साथ मारपीट की, उन पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और आपके पुलिसकर्मियों ने जो गाड़ियां वहां थी, उन गाड़ियों के शीशे तोड़े, जिसकी वीडियो फुटेज है, उस पर आपने कार्रवाई नहीं की। तो ये तानाशाही चल रही है ना। आरएसएस के इशारे पे आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो, और कोई प्रोटेस्ट करे तो उन पे फर्जी मुकदमे लगा के उनको अंदर डाल दो। और विशेष रूप से अगर वो दलित वर्ग से हैं, गरीब वर्ग से हैं, कमजोर वर्ग से हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी के बच्चे हैं, तो फिर सुनवाई मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। ये तानाशाही जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर चला रहे हैं, ये चलने वाली
नहीं है। आज हमने अपनी बात डीजी साहब को कह दी है कि हमने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें कार्रवाई हो, और जो उन्होंने जो झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उस पर निष्पक्ष रूप से वो जांच करें।